Very good morning, dear students. NG Vartak English Medium High School and Junior College 2021 and 22 इस एकेडमिक ईयर में ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन पद्धति में मैं प्रांजल आतकरे आप सभी विद्यार्थियों का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जितना भी सिलेबस हमें सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए है, मीन्स फोर्थ ऑनलाइन असेसमेंट, उतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है। उसमें से सिर्फ एक पार्ट में हमें संबंध बोधक अव्यय आया था और वो हमने पेंडिंग रखा था, लिखा नहीं था क्योंकि वो सिखाया नहीं था। तो आज वो ग्रामर हम देखेंगे। उसके बाद वो जो प्रश्न उत्तर है, 2 लघु कथाएं पाठ के प्रश्न उत्तर हुए हैं, लेकिन ग्रामर के 8 सेंटेंस है, व्याकरण के 8 वाक्य है, वो हमने लिखे नहीं थे क्योंकि वो भाग सिखाया नहीं था। तो आज हम वो भी कंप्लीट करेंगे। वो देखने से पहले देखते हैं कौन सा वो व्याकरण है जो हम आज देखने वाले हैं। अव्यय कौन सा है प्रकरण? अव्यय, इनडेक्लिनेबल। अव्यय मीन्स क्या? उसके परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कौन से और कितने हैं, उसके उदाहरण क्या है, वो अब हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं। तो अव्यय की परिभाषा क्या है? अव्यय मीन्स क्या? देखिए, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी शब्द है। अब देखो यहाँ पे परिभाषा में क्या दिया है, डेफिनेशन में, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस वाक्य में यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिए हैं ये परिभाषा समझने के लिए। क्या है पहला वाक्य? लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई। तो इस वाक्य में लिंग बदला है। पहले वाक्य में लड़का है, दूसरे वाक्य में लड़की है, लिंग बदला है, ठीक है। फिर भी ये जो 2 शब्द है, आज, आज, नहीं, नहीं, इनके ऊपर इन शब्दों का मीन्स लिंग बदलने के बाद भी इन शब्दों पर कुछ भी असर नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है? अविकारी है। अव्यय तो कहते हैं, लेकिन ये शब्द भी कौन से है? अव्यय कौन सा है? अविकारी। अविकारी मीन्स क्या? इनके ऊपर विकार नहीं होता है, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी। ठीक है, देखिए फिर से, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, मीन्स इन शब्दों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अव्यय। और अव्यय कैसे होते हैं? अविकारी। ये जो अव्यय है ये कैसे है? अविकारी मीन्स इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है, कौन सा भी विकार नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो अव्यय है, इनके प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार है। उसमें से पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें से पहला प्रकार हम देखते हैं
क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की रीति, परिभाषा देखिए क्या है क्रिया विशेषण अव्यय की। क्रिया की रीति, क्रिया का स्थान, क्रिया का परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो रीति, रीति मीन्स क्या, टाइप, किस टाइप से वो चलता है, बोलता है। अब इस वाक्य में, पहले वाक्य में क्या दिया है, वह धीरे धीरे चलता है। तो चलने के बारे में, चलना एक क्रिया हो रही है, तो इस क्रिया के बारे में क्या बताया है, धीरे धीरे। धीरे धीरे चलना ये क्या हो गई, उसकी रीत हो गई, उसका वो टाइप हो गया चलने का। ठीक है। दूसरे वाक्य में देखिए, अभी तक माँ बैठी है, समय बताया है अभी तक। तीसरा वाक्य है, हम खा पीकर आगे बढ़े। आगे क्या है, स्थान है। आगे क्या है, स्थान है। चौथा वाक्य है हमारा, मैं दूर तक चली गई। दूर तक, इसमें से हमें कौन सा बोध हो रहा है, देखिए रीति का हो रहा है, या स्थान है, या क्रिया का परिमाण। परिमाण मीन्स क्या, काउंट जो करते हैं, बहुत, थोड़ा सा, ये जो काउंटेबल शब्द है वो क्या है, परिमाण। उसके भी उदाहरण हम देखेंगे। अब ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है, इसके और कौन से उदाहरण है, शब्द है, जिससे हम देख के तय कर सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण अव्यय ही है। देखिए, कुछ क्रिया विशेषण अव्ययों का परिचय। ये क्रिया विशेषण है, इनमें से वाक्य में आते हैं कुछ शब्द, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक। बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आज, कल, देर से, जल्दी, कभी कभी, अभी तक, कम, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, बहुत। अब ज़्यादा, बहुत, ये क्या है, परिमाण कारक है। परिमाण मीन्स काउंटेबल शब्द जो मैंने बताया है, पता चलता है कितना है। परफेक्ट हमें नहीं समझता है कि आधा लीटर दूध से पता चलता है आधा चाहिए, 1 किलो आलू से पता चलता है 1 किलो आलू चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा परिमाण कारक शब्द है पर्याप्त, आदि इत्यादि शब्द। ठीक है। स्थान का, परिमाण का और रीति का, क्रिया की रीत कैसी है, तो इसमें से हमें पता चलता है कि क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा हमारा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, समुच्चय से हमें पता चलता है ग्रुप, एकत्र। दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्ययों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय मीन्स एकत्रित लाना, समूह करना। ठीक है। वह आया और चुपचाप चला गया। अब इस वाक्य में जो और है, इस और शब्द ने क्या किया है, वह आया, आने की क्रिया हो गई, चुपचाप चला गया, जाने की क्रिया हो गई। तो दो वाक्यों को और ने क्या किया है, जोड़ा है।
इसलिए ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य देखिए, आप खुद आइए अथवा किसी को भेज दीजिए। आप आइए अथवा किसी को भेज दीजिए। इस वाक्य में भी अथवा इस शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ा है। ठीक है, मैं आई थी, ये तो पूरा एक वाक्य बन गया। लेकिन कोई नहीं था, लेकिन से ये दो वाक्य जुड़े हैं। ठीक है, परिभाषा और एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके अब हम और ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय का परिचय करते हैं। देखो, किंतु, किंतु से हम दो वाक्य जोड़ते हैं, लेकिन, बल्कि, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, या नहीं तो, वरना आदि इत्यादि शब्द क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, इस शब्द से ही हमें पता चलेगा कि संबंध दर्शाने वाला, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दर्शाने वाला शब्द। उदाहरण देखिए, पहला परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, अब इसमें क्या दिया है, अव्यय क्या है, साथ। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आता है। अब यहाँ पे क्या है, मित्र, बराबर, मित्र के साथ। तो के साथ किसका परिचय देता है, किसके साथ आया है, मित्र के साथ। मंदिर के सामने, किस, पंचायत घर जो है कहाँ पे है, मंदिर के सामने। तो पंचायत घर का संबंध आया है मंदिर के सामने। ठीक है, और कुछ शब्द देखते हैं संबंध बोधक अव्यय के। तरफ और बात, आगे पीछे, बीच, पहले, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। ये शब्द और हमने कहाँ पे देखा है, क्रिया विशेषण अव्यय में, जो स्थान दर्शक है, स्थान दर्शाता है। ठीक है, अब हमारे वर्कबुक में जो पाठ है, दो लघु कथाएं, इस पाठ में भी अव्यय पूछे गए हैं। 8 वाक्य हैं, वो 8 वाक्य हम देखते हैं कौन से हैं, और आपको भी अभी लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने वर्कबुक और पेन के साथ रेडी रहेंगे। देखते हैं, हमारा जो पाठ है दो लघु कथाएं, पेज नंबर 54। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय चुनकर लिखिए। उसमें पहला वाक्य है, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। इसमें संबंध बोधक अव्यय क्या है, की ओर।
कहाँ पे गए, किस तरफ गए, किस शब्द से हमें पता चलता है? की ओर। आपको उस वाक्य के सामने लिखना है, की ओर। दूसरा है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। के लिए लिखना है। तीसरा है, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। जन्म के लिए की और की भांति, तो ये जो का की के है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये भी लॉजिक है संबंध बोधक अव्यय ध्यान में रखने का। चौथा है, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। जलाशय चांदी की भांति, की भांति किसकी? चांदी की। क्या चमचमा रहा था? चांदी की भांति, संबंध दर्शाया है। पांचवा है, शौनक बड़ी बहन के साथ, किसके साथ संबंध दर्शाया है? बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। के साथ लिखना है आपको वाक्य में सामने, वाक्य के सामने। छठा है, मुकेश की ओर कोई देख रहा था। की ओर। सातवां है, अपनी माँ के लिए मैंने साड़ी खरीदी। अपनी माँ के लिए मैंने साड़ी खरीदी, खरीदी के लिए। और आठवां है, चित्रकार ने सेठ के सामने दर्पण रखा। के सामने। जितने भी शब्द की के बाद आए हैं वे सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय, जो की के साथ आए हैं। ठीक है। अब हमारा अंतिम प्रकार है, चौथा प्रकार अव्यय का, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखिए, विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भावनाओं को प्रकट करने वाले अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। प्रकट करते हैं फीलिंग्स, तो उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो वे शब्द कौन से हैं? उदाहरण द्वारा देखते हैं। अरे, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? अरे, अरे से हमें क्या होता है? शोक। शोक नहीं, शोक मीन्स यहाँ पे दुख की बात आएगी। आश्चर्य लगा है, अरे आश्चर्य प्रकट किया है। वाह, खुश हो गए हैं, भावना है, फीलिंग्स है। खबरदार, गुस्सा आया है। तो ये जो फीलिंग्स है
उन फीलिंग्स के लिए जो शब्द आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। और कौन से विस्मयादिबोधक अव्यय है? देखिए, हाय, हे राम, राम राम, धत, शाबाश, बाप रे आदि शब्द क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, तो 4 अव्यय के प्रकार हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समूह बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको ध्यान में रखना है समूह, संबंध बोधक अव्यय जो संबंध दिखाता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दर्शाता है, जो अभी हमने 2 लघु कथाएं इस पाठ में देखे। और चौथा है विस्मयादिबोधक अव्यय। तो इन चारों प्रकार की हमने परिभाषा देखी और उदाहरण देखे। अब इसके और उदाहरण मैं डिटेल में आपको लिखने के लिए दे दूंगी होमवर्क के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बहुत पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए। सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।